हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आप सभी का इतिहास अड्डा पर स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कर रहे थे और बार-बार पूछ रहे थे कि सर अभी जो है एक तो नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा है, दूसरा कि सर जो एग्ज़ाम होगा अपना ये दिसंबर में, इसमें किस तरीके से अब प्लान होना चाहिए। एक्चुअली सितंबर निकल गया है, 2 और ढाई महीने अपने पास में बचते हैं। वो अब किस तरीके से हमें तैयारी करना चाहिए और एग्ज़ाम तो हो जाएगा, दिसंबर के बीच में हो जाए या फिर जितना भी डेट में होगा, लेकिन एक प्रॉपर अब अगर हम तैयारी करें तो किस तरीके से होना चाहिए। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है ना, जिसकी आप पैटर्न को देखते हैं, समझते हैं, तो इसमें हमें दोनों पेपर्स को साथ लेकर के चलना पड़ता है, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जैसे हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन को हम ठीक से पढ़ सकते हैं, पीडीई भी हो गया, साथ ही साथ में हम हमारे पास पे कॉम्प्रिहेंशन आता है, फैसेज टाइप आता है, उसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये सब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा कि सर नहीं इतना आसान नहीं है, मतलब ये हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे या फिर आपके पास में जो भी स्टडी मटेरियल है पर्टिकुलर, या तो गाइड होनी चाहिए या फिर नोट्स है, जो भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो होना चाहिए और उसको बार बार रिवीजन करो और लास्ट में फिर आपको लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज जो है वो आपको सोल्व करने अच्छे से एनालिसिस करते हुए, जो पेपर का पैटर्न रहता है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा और आप 30+ तो कम से कम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं अगर आप ये थोड़ा पैटर्न अप्लाई करते हैं। तो अभी के टाइम के अकॉर्डिंग मैं पेपर 2 की बात करता हूँ। पेपर 2 में सिमिलरली रहेगा, क्योंकि मैं पेपर 2 हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि हमें लास्ट वही 3-4 साइकिल के कम से कम पेपर तो देखने ही हैं, पैटर्न को देखना है कि बार बार चेंज हुआ है, और इसके साथ साथ हमें लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज को भी सोल्व करना है। इससे पहले हमें हमारा स्टडी मटेरियल देखना होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास में स्टडी मटेरियल पहले वाला जो था उसमें फैक्ट तो थे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे थे। अब क्योंकि पेपर जो है तीनों ही लेवल पर आ रहा है, जैसे कि एक तो एनालिटिकल अप्रोच के साथ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ में फैक्चुअल भी पूछे जा रहे हैं, एंड देन कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो अब आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना है। डेप्थ में जाने का मतलब ये होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए सब्जेक्ट की, पर्टिकुलर टॉपिक की, और उसके साथ साथ उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी होने चाहिए कि कहाँ से, जैसे क्रोनोलॉजी की घटनाएं होती हैं, बहुत सारी घटनाएं कब घटित की गई थी। तो पहले डायरेक्टली ईयर पूछ लिया जाता था कि कोई भी घटना कब घटित होती, जैसे सपोज कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कौन सा विद्रोह कहाँ पर हुआ था, उनका क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाएगा। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब उस घटना के बीच की बातें भी पूछी जाती है घटनाक्रम में, अकॉर्डिंगली अगर मंथ वाइज भी बात करें तो वो भी पूछ ली जाती है। तो इससे हमें ये चीज़ें समझ में आई कि भाई जो अब तक चलता आ रहा था, जो पेपर का एक लेवल था, सीधा डायरेक्ट क्रोनोलॉजी में भी जो पूछे जाते थे वहाँ पे नहीं पूछ के उसके अंदर की बातें पूछी जा रही है। तो अंदर की बातें हमें तब आएगी जब उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे, उसके बारे में हमें बेसिक और चीज़ें जरूर पता होंगी, तब हम कर पाएंगे। तो एक तो ये चीज़ हमें अच्छे से समझना है, जैसा मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया है। अब ये एंशिएंट हिस्ट्री में भी, मिडिवल में भी, मॉडर्न में भी हमें देखना है। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं तो सपोज कि हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, स्टोन एज हो गया, इन सब में लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन लोकेशन के आते हैं। मौर्याज से क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन उनकी इकोनॉमिक पोर्शन एडमिनिस्ट्रेशन पर ज़्यादा फोकस करना है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और मैंने जैसे कि बताया आपको, एनालिटिकल अप्रोच देखनी है, फैक्चुअल देखना है, और क्वेश्चंस का जो बैकग्राउंड रहता है उसको हमें समझना पड़ेगा। तो ये सभी पैटर्न जब अगर हम अप्लाई करते हैं मिडिवल में भी, मॉडर्न में भी, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है। सब जैसे कि अभी बात करें जून में, तो यहाँ पर हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चन ही नहीं आए थे। अगर देखें तो 2-3 क्वेश्चन होंगे मैक्स टू मैक्स। तो हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि इसको छोड़ना भी नहीं है। जैसे आप काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर अब हिस्टोरियोग्राफी पढ़नी चाहिए या नहीं, तो आपको हिस्टोरियोग्राफी पढ़नी है, वो सिलेबस में है भाई। अगर नहीं दी है तो अलग बात है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में जो चीज़ है उसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, यानी वो पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये बात तो आपके समझ में आ जानी चाहिए कि हमें स्किप तो नहीं करना है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्वेश्चंस किस तरीके के आए थे, और इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये प्लान, जो मैंने प्लान बता दिया आपको 1 to 1, इसको नोट डाउन करते हुए चले। साथ ही साथ में अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है पीवाईक्यूज का। तो पीवाईक्यूज आप लास्ट 10 ईयर्स के डिस्कस करें, अभी से पीवाईक्यूज आप पढ़ने लग जाएं और विद सॉल्यूशन पढ़ें।
और हमें देखना है पीवाईक्यूज पढ़ना ही नहीं है, उसमें हमें देखना है कि क्वेश्चन कैसे बने हैं, इससे पहले कैसे बनते थे, अब कैसे बने हैं और अब कैसे बन सकते हैं। क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि क्वेश्चन एक ही टॉपिक आ रहा है, 1857 की फ्रीडम स्ट्रगल है तो वो फ्रीडम स्ट्रगल ही है। अब उसके क्वेश्चन पहले कितने बन चुके थे, अब कैसे बन सकते हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें इतना तो पता चल ही जाएगा कि अब कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये एक पैटर्न हो गया और बार बार उसका रिवीजन करना है। लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो या फिर आप टेस्ट दो, ये सभी पूरा का पूरा एक प्लान होना चाहिए। तो मैं यही सजेशन आप लोगों को दूंगा कि अगर अभी से आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मतलब बेसिक चीज़ें तो समझ में है, लेकिन आप जेआरएफ का अगर प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों का बेफिक्र रहे, बस एक प्लान बनाना है कि किस तरीके से हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, पूरा का पूरा स्ट्रेटजी के साथ में, देन उसको आप अचीव कर सके, वो चीज़ें भी देखनी है। तो अधिक से अधिक पेपर देखें सबसे पहले, तो पेपर के बाद में अपना स्टडी मटेरियल फोकस करें और थोड़ा सा जो आपका टाइम मैनेजमेंट है उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। 100% आपका जेआरएफ हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार जेआरएफ नहीं होने के कारण केवल स्टडी मटेरियल ही नहीं होता है, हमारा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत मैटर करता है। हम कैसा पढ़ रहे हैं, कौन सा स्टडी मटीरियल पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें हम चीज़ों को एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न कैसा आ रहा है, ये सब चीज़ें भी हमें देखना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोग। अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर जो है इतिहास अड्डा पर पूरी की पूरी क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। यूनिट 1 मैंने डिटेल में आपको करवा दी है, इसके लिए आपको पीवाईक्यूज भी करवाए जाएंगे, पिछले 10 सालों के उनको डिटेल में एनालिसिस करूँगा, सॉल्यूशन करवाऊँगा, वो सब भी यहाँ पर करवाया जाएगा। हिस्ट्री पेपर की अगर मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड पेपर में, तो वो स्टूडेंट्स तो आप बेफिक्र रहे, जहाँ आपको मिल ही जाएगा और क्लासेस कंटिन्यूसली हो ही रही है। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं, टेलीग्राम ग्रुप भी इसमें साथ में अटैच्ड है, उसमें भी जुड़ जाएंगे तो आपको जानकारी होगी। तो और भी स्ट्रेटजी के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं और उसमें आपको और भी फुल प्लान जो है स्ट्रेटजी मिलेगी। साथ ही में टॉप 50 टॉपिक्स जहां से आपको नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आप सबको अगर अच्छी बातें लगी हैं तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ और सेशन को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, जिससे उन सभी को फायदा हो। थैंक यू।